तो हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को करा रही हूँ ये सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 है ऑन सेल्फ, और ये सैम्पल पेपर है ओशवाल का। ठीक है, तो ये मैं कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से करा रही हूँ। आप लोगों को इनका बेसिक बता दूँगी किस तरीके से करना है, फिर आप खुद ही इसको सोल्यूशन करोगे। क्योंकि बच्चा अगर यहाँ तक पहुँच गया है करने के लिए, तो बस बच्चे को थोड़ी सी क्लू चाहिए, उसके बाद वो सोल्यूशन तो खुद ही कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको सोल्यूशन करने की प्रोसेस में बताती हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस पी इज इक्वल टू 36 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 दिया है, और क्यू दिया है 40 ए क्यू बी स्क्वायर दिया है, एंड फाइंड ए एंड बी प्राइम नंबर देन एलसीएम पी क्यू इज। ठीक है, तो यहाँ से पी और क्यू का हमें एलसीएम मांग रखा है। ठीक, तो एलसीएम का मतलब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक, तो पी का कितने दिया है, देखिए मैं थोड़ी सी आप लोगों को हिंट्स दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, हमें पी का कितने दिया है 36 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक, तो 36 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 × 2 18, 2 9, फिर 3 3, फिर 3 1। ठीक है, ये हो गया। तो 36 का 2 मल्टीप्लाई में 2 1 2, तो यहाँ से करो 2 का स्क्वायर, और ये हो रहा है 3 का स्क्वायर, और ये हो रहा है ए स्क्वायर, और ये हो रहा है बी टू द पावर 4। ओके, ये हो गया। इसी तरह हम क्यू का भी निकाल लेंगे। क्यू का कितने दिया है 40 ए क्यू बी स्क्वायर दिया है, ए क्यू और बी स्क्वायर। ठीक, तो 40 का निकाल दो। 40 का फैक्टर मैं निकाल लूँ यहाँ से। 40 का आएगा 220, 210 और 5 और 5, तो यहाँ पर 1 2 3 2 का क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब और 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए क्यूब और बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पी क्यू का एलसीएम मांग रखा है। तो हाईएस्ट वाला देखो, इन दोनों में 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब ले लो, और ये 3 का स्क्वायर है, और यहाँ से 3 तो है ही नहीं, तो पूरी हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे। और ये ए स्क्वायर और ए क्यू में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए क्यू है, और बी टू द पावर 4 बी स्क्वायर में से क्या ले लेंगे, बी टू द पावर 4। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देन यहाँ पे हम सिलेक्शन, यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है आप खुद ही इस पर चेक कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट यहाँ पे आपको गिवन दे रखा है, और रेशियो गिवन दे रखा है, और यहाँ पे पी की पॉइंट मांग रखा है। तो देखिए 2 पॉइंट जो है ना गिवन दे रखा है 6, ये -7 हो गया, और दूसरा जो पॉइंट है बी पॉइंट कितनी है 0.1 है, मान लो ए ये बी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना, और रेशियो भी हमें गिवन दे रखा है, रेशियो दिया है 5:1। ठीक है, और यहाँ से पी पॉइंट में ले ली, तो इसका एक्स वाई यहाँ फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से आप सेक्शन फार्मूला लगा के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकते हो। आई होप आप लोगों को सेक्शन फार्मूला आता होता। वो m1 x2 अपन में m1 + m2, फिर y का आएगा m1 y2 और प्लस m2 y1 अपन में m1 n2, वो फार्मूला लगा के यहाँ पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 का रेड होता है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। 2 लीनियर इक्वेशन यहाँ पे गिवन दिया है, 7 दिया है। अब हमें बताना है यूनिक सोल्यूशन है, या फिर नो सोल्यूशन है, या फिर मैनी सोल्यूशन है। तो आप लोगों को तीनों फार्मूला में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर a1/a2 देखो, यहाँ पे दिया है 2x - y = 3 है, एंड दूसरा दिया है 4x - 2y = 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2/4 a1/a2 2/4 आ गया, और ये -1 और ये -2 -1/-2 है, एंड ये इधर को आएगा तो -7 अपन में -3 अपन में -7। तो यहाँ पर ये कट जाएगा 1/2, और यह भी आ रहा है 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आ रहा है 3/7। मतलब यहाँ से a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, ये वाला इक्वल नहीं हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो जब ये कंडीशन आता है, तो क्या मतलब आता है यहाँ पे, क्या सोल्यूशन बनकर आता है, यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन, या एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, या फिर नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल हो रहा है, तो पैरेलल में नो सोल्यूशन ही आएगा। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्शन आएगा, करेक्ट आंसर आएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये वाली पॉइंट हमें दे रखा है, और इसमें क्या क्या गिवन है देखो। मैं यहाँ पे एडी कितने दिया है, एडी 6, तो 6 दे दिया है। ए बी, ए से लेकर बी तक कितनी है, ए बी यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर, और ए सी पूरा ये कितना 15 दिया है,
और यहाँ से ईसी निकालने के लिए दिया है। तो सबसे पहले आप बी डी निकाल लो। यहाँ पर 10 में से 6 चला जाएगा 4, बी डी आ जाएगा। फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो बी डी बाई ए बी। तो ऐसे लगाओ बी डी अपन में ए बी इज इक्वल टू ई सी अपन में एस सी। तो यहाँ से आपको 3 तो आपको वैल्यू पता चल गया, बी डी ए बी और एस सी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से आप एस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 5 सेक थीटा माइनस 6 इजक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको गिवन दिया है 5 सेक थीटा, तो यहाँ से 6 को इधर लगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैं कर रही हूँ, यहाँ पर क्या दिया 5 सेक थीटा माइनस 6 इजक्वल टू 0। अब सेक थीटा इजक्वल टू ये माइनस से प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सेक थीटा का वैल्यू 6/5 आ गया। अब आप राइट ट्रायंगल की हेल्प से सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होते हैं, तो ये h है। अब अगर आपने थीटा यहाँ से करोगे ये p और ये b हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी फॉर्मूला h अपन में b, ये h और ये b, मतलब 6 और 5, 6 यह रहेगा, 5 यहाँ रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाले पार्ट निकालने हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करके ये वाले हमारे निकल जाएगा। निकालने के बाद ये साइड निकालने के बाद आप सीधा कॉट थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, बी अपन में पी, सारे वैल्यू पुट करके यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और 0 जिगर -3 और 4। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 अल्फ़ा एंड बीटा दिया है, अल्फ़ा -3 और बीटा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा हो गया -3 और बीटा मेरे क्या हो गया 4 हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने की फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लोगों x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस कर दो, -3 + 4 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर x² माइनस में कितना हो जाएगा 1 में से x मल्टीप्लाई करें x, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं -12। ठीक है, और यहाँ पर देखा ऐसे कोई आंसर नहीं है, -12 नहीं, यहाँ पर +12 है और एक ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यही वाला आंसर होगा। ये कैसे करना है, इन सबको आप है ना 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा x²/2 माइनस में x/2 माइनस में 6। ठीक है, तो ये जो आंसर आया ये इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये वाले आंसर इसका राइट है। ठीक है, अब दिया है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल होज सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है एक सेक्टर का। तो अब ये हो गया आपका सेक्टर, और हमें इसका पेरीमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालनी है। तो यहाँ से रेडियस दे दिया है, रेडियस दिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का दे रखा है, ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस है, और ये पूरा सेक्टर का हमें पेरीमीटर निकालनी है। ठीक है, तो ये 7 है, तो ये 7 है, और ये कैसे आएगा, यहाँ पे थीटा भी दे रखा है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। तो सेक्टर यहाँ पे आर्क का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से यहाँ तक तो आर्क हो जाएगा ना, आर्क का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक, थीटा अपन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2πr, और प्लस हम क्या करेंगे 7 और 7, यहाँ पर 7 + 7 हम प्लस कर देंगे, तो इसका फाइनली रिजल्ट बन के आ जाएगा। ठीक है।